तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके लिए कुछ इस्लाम धर्म के बारे में बताऊंगा। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा है इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म आज हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक हमारे थे हजरत मोहम्मद साहब। कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। और जो उनका हजरत मोहम्मद साहब जो थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म मक्का कुरैश कबीले नामक गांव में हुआ था। ठीक है, 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में कहाँ? मक्का के कुरैश कबीले 570 ईस्वी में हुआ था। और उनके पिता जी का क्या नाम था? अब्दुल्ला। क्या नाम था? अब्दुल्ला। उनके पिताजी का क्या नाम था? अब्दुल्ला। और उनके माता जी का क्या नाम था? उनके माता जी का नाम अमीना था। क्या नाम था? अमीना। फिर उसके बाद आता है जैसे उनके पालन पोषण कौन किया था? उनके पालन पोषण उनके अब्बू तालिब जो थे, उनके चाचा थे। क्या थे दोस्तों? चाचा थे। अब्दू तालिब जो है उनके क्या थे? चाचा थे। क्या थे? चाचा थे। उनकी पत्नी जो थी 25 वर्ष में उनकी शादी हो गई, जो विधवा थी उनके साथ। उनका नाम क्या था? खदीजा। क्या नाम था? खदीजा। खदीजा जो थी 25 वर्ष में विधवा से शादी इन्होंने किया। किन्होंने? मोहम्मद साहब ने। हजरत मोहम्मद साहब ने। उनके पुत्री जी के क्या नाम था? उनके पुत्री का नाम फातिमा थी। उनके पुत्री का क्या नाम था? फातिमा। तो फातिमा के पति का नाम, अर्थात मतलब जो हजरत मोहम्मद साहब हैं, उनके दामाद के क्या नाम था? उनके दामाद का नाम था अली। ठीक है, क्या नाम था? अली। और उसके बाद इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई वो कहाँ से हुई? ठीक है, उनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हुई? ज्ञान प्राप्ति उन्होंने मक्का के पास एक नामक हीरा था। हीरा नामक एक गुफा था। क्या था? मक्का के पास क्या था? हीरा नामक एक गुफा था। जो गुफा में इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की 610 ईस्वी में। 610 ईस्वी में। उसके बाद इधर देखिए आया है 24 सितंबर 622। किसमें? 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना है। मतलब जो मक्का से मदीना, ठीक है, कहाँ से? मक्का से मदीना की यात्रा जो हम सब मतलब जाते हैं, जो भी जाते होंगे, तो उसको हम हिजरी संवत के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से? हिजरी संवत के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पवित्र ग्रंथ इसमें क्या क्या है? कुरान होता है। पवित्र ग्रंथ इसमें क्या होता है? कुरान। तो कुरान में जो अध्याय होते हैं, पद होते हैं, कितने होते हैं? ठीक है, उसमें जो अध्याय होते हैं 114 अध्याय होते हैं। कितने? 114। ठीक है दोस्तों, और जो इसमें पद होते हैं, पद होते हैं 6360 पद होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 6360। और अध्याय कितने होते हैं? 114 अध्याय होते हैं, जो कि कुरान में होते हैं। ठीक है, इनके पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है? कुरान। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ होता है। जो इस्लाम धर्म का होता है कुरान, वो सबसे पवित्र ग्रंथ मानते हैं ये लोग। ठीक है, जो मुस्लिम होते हैं उससे वो लोग जो कुरान होता है पवित्र ग्रंथ मानते हैं वो। उसके बाद आगे देखते हैं हम, देवदूत जिब्रियल जो थे ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संवेदित मतलब लिखा था। जो देवदूत था, क्या नाम था उसका? जिब्रियल। ठीक है, जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में, जो जिब्रियल था, कुरान जो था वो अरबी भाषा में लिखकर मोहम्मद साहब को दिया था। ठीक है, लिखकर संप्रेषित मतलब लिख कर दिया था। ठीक है, उसके बाद पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान के शिक्षाओं का उपदेश दिया। मतलब जो कुरान था, मोहम्मद साहब ने उपदेश मतलब शिक्षा का उपदेश दिया। ठीक है दोस्तों, शिक्षा का उपदेश दिया।
फिर उसके बाद ये होता है हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु। उनकी मृत्यु कितना हुई थी? 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। कितना? 8 जून 632 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इन्हें मदीना में दफनाया गया था। इन्हें मदीना में दफनाया गया था। कहाँ? मदीना में। मक्का में इनका जन्म हुआ। कहाँ? मक्का में जन्म हुआ। ठीक है, और दफनाया गया कहाँ? मदीना में। ठीक है, मदीना में दफनाया गया, मतलब मक्का में जन्म हुआ था और दफनाया कहाँ गया था? मदीना में। ठीक है दोस्तों, उसके आगे हम चलते हैं यहाँ से। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, जब इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, जब इनकी मृत्यु हो गई तो क्या हुआ? मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया, जो सुन्नी था और सुन्नी और शिया था, दो नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। जो मतलब जो उन्होंने एक ग्रंथ बनाई थी वो दो विभाजों में बट गई। कौन कौन से नाम से? एक सुन्नी और एक शिया के नाम से। ठीक है, तो वो दो टुकड़ों में बट गई। तो दो टुकड़ों को हम जानते हैं क्या होता है। ठीक है, पहला नाम क्या था? सुन्नी। अब सुन्नी मतलब क्या होता है देखते हैं। जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं, मतलब जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं उसे हम क्या कहेंगे? सुन्नी। ठीक है, अर्थात सुन्नी कहते हैं इसे। उसके बाद यहाँ लिखे हैं ये पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों एवं कार्यों का विवरण। जो इसमें सुन्नी में क्या क्या होता है हम जानते हैं। सुन्नी में क्या होता है? मोहम्मद साहब के कथनों, मतलब जो मोहम्मद साहब के कथन थे, मतलब उनके बारे में जानना। ठीक है, और उनके कार्यों का वर्णन में हम ये सुन्नी में जानते हैं। ठीक है, इसमें होता है ये उनके कार्यों का वर्णन, इनके विवरणों का। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा था उसका क्या है? शिया। तो शिया में क्या होता है? जो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। जो अली कौन था? अली इनका क्या थे? दामाद। क्या है? दामाद थे। मतलब जो फातिमा थी इनकी बेटी थी। ठीक है, इनकी बेटी थी मोहम्मद साहब की, उनके मतलब दामाद हुए ना। दामाद मतलब इसकी पत्नी, पुत्री की पत्नी, मतलब फातिमा के पति थे। इसके क्या थे? ये पति, इसके पति थे। ठीक है, पति थे। अब उसके बाद क्या होता है? कहाँ हम पहुंचे थे? जो अली की ना, जो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं, जो अली की शिक्षा में विश्वास करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? शिया। क्या कहेंगे? शिया कहेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये लोग अली को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी मानते थे। क्या मानते थे? उत्तराधिकारी को। किसको? अली को। ठीक है, मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी किसको मानते थे? अली को। ठीक है दोस्तों, उसके आगे हम कहते हैं जो अली थे, अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई थी। किसमें? 661 ईस्वी में। और जो अली के पुत्र थे, अली के पुत्र कौन थे? हुसैन। तो जो अली के पुत्र हुसैन थे उनकी हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई थी। कहाँ? करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उनके उत्तराधिकारी कौन कहलाए? खलीफा। क्या? खलीफा कहलाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें मुख्य नियम होते हैं। क्या क्या नियम होते हैं हम जानते हैं। नमाज जो होता है 24 घंटा, मतलब एक दिन में, प्रति दिन में, एक दिन मतलब 5 बार नमाज होता है। कितने बार दोस्तों? 5 बार होता है नमाज। ठीक है दोस्तों, और जकात। अब जकात क्या होता है? जकात मतलब किसी को दान करना, किसी को दान करना। जैसे कुछ भी कमाए हो 1/10 भाग दान कर देना, उसको क्या कहेंगे? जकात। इसमें हज करना, जैसे हिंदुओं में होता है गया करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? हज करना। तो हज करना इसका एक मुख्य नियम होता है। ठीक है,
तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करना हमारा चैनल। ठीक है दोस्तों।